लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अध्यात्म का पर्पस क्या है? एक दिशा, एक नाथ, एक लव्य, एक तारा, एक तार। ये अध्यात्म का पर्पस है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्यारे अदृश्य नियमों के पारखियों, विश्ववासियों के लिए स्वास्थ्य और उच्च चेतना के लिए आज कई लोग प्रार्थना करना शुरू कर चुके हैं। अदृश्य नियमों के जानकार आज एक मंच पर आ रहे हैं। आज हजारों लाखों लोग प्रार्थना की शक्ति से जुड़कर अपना जीवन संवारकर मिसाल बने हैं। उन सारी मिसालों और मशालों के लिए हमें धन्यवाद प्रार्थना करनी चाहिए। आज निरंतर प्रार्थना और विश्वास करने वाले सेवकों की वजह से सब अनगिनत कृपाओं का लाभ ले रहे हैं। निरंतर प्रार्थना और विश्वास करने वाले सेवक तैयार हुए हैं। अदृश्य नियमों के प्रार्थना पथ पर चलकर हम भी लोक कल्याण में भागीदार बने, ऐसे उद्देश्य की आज आवश्यकता है। सब मिलकर प्रार्थना मंच बनाएं और भलाई, अच्छाई और सच्चाई के लिए योग्य निमित्त बने, ताकि सारी बीमारियां हर जीव से दूर रहे और स्वास्थ्य सदा पास रहे, स्वास्थ्य सदा आबाद रहे। ऐसी समझ मन में रखकर हम सब हाथ जोड़कर या उठाकर प्रेम भाव में प्रार्थना करें। सभी आंखें बंद करें। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। विश्व स्वास्थ्य और चेतना के लिए, विश्व स्वास्थ्य और चेतना के लिए आज कई लोग प्रार्थना करना शुरू कर चुके हैं। इसलिए आपका दिल से धन्यवाद है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अदृश्य नियमों के जानकार आज एक मंच पर आ रहे हैं, इसलिए आपका आभार। आज
हजारों लाखों लोग प्रार्थना की शक्ति से जुड़कर अपना जीवन संवार कर मिसाल बने हैं। उन सारी मिसालों और मशालों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज निरंतर प्रार्थना और विश्वास करने वाले सेवकों की वजह से हम अनगिनत कृपाओं का लाभ ले रहे हैं। इस कृपा के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी तुम्हारे अदृश्य नियमों के प्रार्थना पथ पर चलकर लोक कल्याण में भागीदार बने। अदृश्य नियमों के प्रार्थना पथ पर सब चलकर लोक कल्याण में भागीदार बने। हे परमात्मा की कुदरत, हम सबको बल दो ताकि हम सब मिलकर प्रार्थना मंच बनाएं और भलाई, अच्छाई और सच्चाई के लिए सही निमित्त बने, ताकि सारी बीमारियां जीवों से दूर रहें और स्वास्थ्य सदा पास रहे। स्वास्थ्य सदा पास रहे, स्वास्थ्य सदा आबाद रहे, स्वास्थ्य सबके पास रहे। संपूर्ण स्वास्थ्य का पता सबको चले, सबको चले, सबको चले। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। पहले कुछ हथियारों से जख्मी होता है जब व्यक्ति, अहंकार, तो हर्ट होता है। अहंकार को ही तो हटाना है। अहंकार को हर्ट होता है, इसलिए तो विश्व में इतनी सारी टेक्निक्स बनी है। कम्युनिकेशन जब आप लोगों के साथ करते हो, व्यवहार करते हो,
तो किसी को कुछ कहने जा रहे हो, मेरे लिए ये काम करो, अगर उसने ना कह दिया तो उससे हाँ करवाना बड़ा मुश्किल होता है। पहले ही ना कह दिया तो अभी वो हाँ नहीं कहेगा। अभी उसको पता भी चल गया कि ये उसके लिए ज़रूरी है, तो भी वो ना ही कहेगा। किसी को आपने बताया कि ऐसा श्रवण करो, उसने कह दिया नहीं मैं नहीं आने वाला। फिर दूसरे दिन उसको पता चला अरे ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, मगर अंदर अहंकार बोलेगा अब मैं कैसे बोलूँ उसको, मुझे चाहिए, मुझे आना है, अब मैं कैसे बोलूँ, क्योंकि कल तो ना कहा था, कल तो कहा था मैं तो कभी नहीं आऊँगा, अब खुद जाके कैसे कहूँ। तो ये कौन बोल रहा है? ये अहंकार है, जिस वजह से इंसान अपना मंगल भी अस्वीकार कर देता है। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, अपना महत्व जताने के लिए सत्य को भी ठुकरा देता है। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? अहंकार ये कर सकता है, बड़ा फ्रजाइल है, जल्दी हर्ट हो जाता है, जल्दी चोट पहुंचती है। सामने वाले ने इस तरह नहीं देखा, इस तरह नाक ऊपर किया, गर्दन इस तरह घुमाई, आंख इस तरह टेढ़ी की, इस तरह सामने वाले के कान में कुछ कहा, हर छोटी बात पर हर्ट होता है। ये मुझे नहीं मिला, उसे मिला। पीछे के कारण जानने का प्रयत्न ही नहीं करता, कभी कहता ही नहीं अपने आप को कहीं ये मेरा अनुमान तो नहीं, पूरी बात समझ तो लूँ, पूर्णता कर तो लूँ, उसके बाद डिसाइड करूँ कि सामने वाले ने मुझे नीचा दिखाने के लिए ये किया या उसके पीछे इंटेंशन या भाव कुछ और था। अगर लोग भाव देख पाते तो विश्व में जितने झगड़े हो रहे हैं बिल्कुल नहीं होते। यदि भाव दिखाई देते, यानी सभी लोगों के चारों तरफ जो आभा मंडल है उसमें लोगों को भाव दिखाई देते कि ये रंग दिख रहा है इसके चारों तरफ, यानी इसका भाव पॉजिटिव है। कह रहा है शब्द जो नेगेटिव लग रहे, भाव दिखता है तो आप तुरंत समझ जाते नहीं उसका इंटेंशन पॉजिटिव है, वो मुझे हर्ट करना नहीं चाहता, वो मेरा मंगल चाहता है। ये अगर दिखाई दे तो कहाँ झगड़े होने वाले नहीं होंगे। मेरी दिखाई नहीं देता तो सामने वाले ने कुछ कहा नहीं कि अनुमान लगा नहीं कि तुरंत पिछली बार उसने ऐसा किया था, अभी भी उसका वही इंटेंशन रहेगा, ये ऐसा ही करता है, ऐसा ही चाहता है, ये मेरा शुभ चिंतक नहीं है। कितना कुछ सोच लेता है और बाद में पता भी चलता है, मगर अनुमान लगाने की हैबिट नहीं टूटती, बाद में पता चलता है, फिर वो भूल जाता है जल्दी, अपनी मूर्खता जल्दी भूल जाता है। अहंकार ये करता है। मगर जहाँ अहंकार समर्पित होने लगता है वहाँ वो याद रखता है पिछली बार यही मूर्खता हुई थी, यही गलती हुई थी, अब ये गलती न हो, अब अपनी हानि नहीं करनी है। सचमुच तेज स्वार्थी कौन? स्व का अर्थ स्वार्थी। जो स्व का अर्थ जानता है वो तेज स्वार्थी है। जो तेज स्वार्थी होगा कभी भी ऐसी मूर्खता नहीं करेगा जिससे उसके अंदर जो सेल्फ है, स्व साक्षी है, वह असंतुष्ट हो जाए, क्योंकि उसकी संतुष्टि के लिए सारा कार्य चल रहा है। वह संतुष्ट हुआ तो आपके अंदर पूर्णता की फीलिंग आती है, संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त हुआ ऐसी फीलिंग आती है। वरना कभी लगेगा नहीं कि हमने कुल मूल उद्देश्य पाया। पृथ्वी पर आए, सब कुछ किया, सिर्फ अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं किया, बाकी सब कुछ किया और चले गए। तो जब पता चलेगा तो अपनी मूर्खता पर रोना आएगा। क्या होगा? तो अगर काश किसी ने उस वक्त याद दिलाया होता, काश किसी ने संकेत किया होता, किसी ने एक बार तो बताया होता। आजू बाजू में ऐसे लोग क्यों थे जो नहीं जानते थे? किसी ने तो इशारा दिया होता कुलमूल उद्देश्य का। तो अगर भाव दिखाई देते युद्ध नहीं होती, मगर भाव दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि
खंडित जीवन है। भाव, विचार, वाणी, क्रिया अलग अलग दिशा में जा रहे। अध्यात्म का पर्पस क्या है? एक दिशा, एक नाथ, एक लव्य, एक तारा, एक तार। ये अध्यात्म का पर्पस है। मार्गदर्शन और प्रार्थना का लाभ हमने लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।